हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपका पीरियड 20 तारीख को आया है तो आपको रिलेशन कब बनानी चाहिए, आपका ओवुलेशन कब होगा और आपको उस समय रिलेशन में कब रहना चाहिए जिससे कि आपको तुरंत प्रेगनेंसी हो जाए। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो है भ्रमित हो जा रही हैं। बहुत ज़्यादा कमेंट इस पे आ रहे हैं कि मेरा जो है पीरियड इतने तारीख को आया है, 20 तारीख को आया है, 25 तारीख को आया है, 7 तारीख को आया है, तो मैं अपना रिलेशन कब बनाऊं जिससे कि मुझे तुरंत से तुरंत प्रेगनेंसी हो जाए। देखिए डियर, यहाँ पे एक बात मैं आपको बताऊं कि अगर आपका पीरियड आया है और आपकी पीरियड शॉर्ट साइकिल नहीं है, लॉन्ग साइकिल है, यानी कि पीरियड आपका 28 दिन पे 30 दिन पे आता है, तो देखिए इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करने हैं। इसमें आपको करने क्या है, इसमें आपको 14 दिन केवल माइनस कर देने हैं। 14 दिन माइनस कर दोगे तो आपका वो डेट निकल के आ जाएगा, ओवुलेशन का डेट निकल के आ जाएगा। उसके बाद आपको समझने हैं कि ओवुलेशन के डेट में ही आपको रिलेशन मेंटेन करना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब ओवुलेशन होता है तो ओवुलेशन में ही एक अंडा जो है परिपक्व होकर आपके ओवरी से बाहर निकलता है। जिस दिन आपका पीरियड आता है, पीरियड के पहले दिन से ही छोटे छोटे फॉलिकल मिलके आपके ओवरी में अंडा बनाना शुरू कर देते हैं और ये अंडा आपके जो पीरियड आए हैं, पीरियड का जो साइकिल है उसके बीचों बीच के दिनों में ये अंडा परिपक्व होकर बाहर आपके ओवरी से निकल के और ये अंडा फ्लिपियन ट्यूब में चला जाता है। जब आपका अंडा निकलता है तो आपको ऐसे नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, आपको समझ में आएगा, लेकिन उस चीज को आप लोग समझना नहीं चाहते हो। उस चीज को अगर आप समझोगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा, क्योंकि ओवुलेशन का जो सिम्टम्स होता है वो इसमें आपको ओवुलेशन का सिम्टम्स दिखाई देने लगेगा, ओवुलेशन का सिम्टम्स अपीयर हो जाएगा। जब आपका अंडा रिलीज होता है, जब आपका अंडा निकलता है ओवुलेशन के टाइम पे और आपके फ्लिपियन ट्यूब में आ जाता है, तो वहां पे आपको ओवुलेशन का सिम्टम्स दिखाई देता है। तो इसमें आपको समझने क्या है, इसमें आपको समझने क्या है कि आपको अपने ओवुलेशन को ट्रैक करना है। ओवुलेशन को ट्रैक आप एक ही चीज पे कर लोगे, जो कि आपके पीरियड की साइकिल है। जितने दिनों पे आपके पीरियड आते हैं, जितने दिनों की आपके पीरियड की साइकिल है, उस पीरियड की साइकिल को ट्रैक करिए। क्योंकि मैंने बहुत सरल तरीके से कैलेंडर मेथड से भी आपको बताए हैं, ऐसे भी आपको काउंट करके बताए हैं कि आपका ओवुलेशन कब होगा। आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएंगे, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो आपको एक काम करने हैं कि अगर आपका पीरियड 20 तारीख को आता है तो आपको कांटेक्ट में कब रहने हैं। तो देखिए, अगर आपका पीरियड 20 तारीख को आया है, जैसे कि आपका पीरियड 20 जून को आया है, 20 जून को आया है और आपके पीरियड की साइकिल है 28 दिन और 30 दिन, और अगला पीरियड आएगा 20 जुलाई को, अगला पीरियड आपका 20 जुलाई को आएगा, तो इसमें आपको करने क्या है, इसमें आपको बिल्कुल ही जो 20 तारीख है उसमें 14 दिन प्लस कर देने हैं। 14 दिन यानी कि 14 दिन प्लस करोगे तो ही तो आपका डेट निकल के आएगा। तो जब 14 दिन प्लस करोगे तो इसमें आपका डेट आ गया 20 तारीख में, आप 14 दिन प्लस कर दो तो आया आपका 4 जुलाई। आपका 4 जुलाई आया है, तो 4 जुलाई यानी कि आपके पीरियड के साइकिल के हिसाब से मैं बता रही हूँ। 20 तारीख को पीरियड आया है और आपका पीरियड का साइकिल 30 दिन की है, तो इसमें आपको आपका डेट मिला है 4 जुलाई। तो 4 जुलाई से पहले ही यानी कि 30 से लेके 4 जुलाई तक आपको रिलेशन बिल्कुल मेंटेन करते रहना है। आपको 30 तारीख से लेके 4 तारीख तक बिल्कुल ही रिलेशन मेंटेन करना है, और आपको 4 तारीख तक नहीं, कम से कम 10 तारीख को अपना ये काम करते रहना है। क्योंकि क्या होता है, कभी ओवुलेशन बाद में होता है, कभी ओवुलेशन पीछे हो जाता है, कभी ओवुलेशन आगे भी हो जाता है। तो आपका जो पीरियड 20 तारीख को आया है, तो जो ही आपका पीरियड, अगर पीरियड की साइकिल 30 दिन की है, 20 तारीख को पीरियड आया है, पीरियड की साइकिल 30 दिन की है, मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं क्या आपको समझाना चाहती हूँ। 30 तारीख की है तो आप अपने पीरियड के डेट से जो 20 तारीख को आपका पीरियड आया है, उसके डेट से 28, 29, 30 तारीख से आप ना कांटेक्ट बनाना शुरू कर दीजिए। जब इतने तारीख से कांटेक्ट बनाएंगे तो जो ओवुलेशन का डेट निकल के आया है, 4 तारीख डेट निकल के आया है, उस 4 तारीख को जब आपका अंडा रिलीज होगा तो उसमें आपकी बॉडी में, एक फीमेल की बॉडी में जो है पुरुष का, मेल का सेल्स वहां पे मौजूद रहेगा, और जो ही आपका अंडा रिलीज होकर फ्लिपियन ट्यूब में आएगा तो उसे वो क्या करेगा, उसे वो कैप्चर कर लेगा, कैप्चर करके उसे फर्टिलाइज कर लेगा। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? देखिए, जो मेल का सेल्स होता है वो आपके
ओवरी के अंदर फ्लिपियन ट्यूब के अंदर कम से कम 4 से 5 दिन जीवित रहता है और जो आपका अंडा है उसकी सेल्फ लाइफ केवल 24 घंटे होती है और जो मेल का सेल्स है उसकी सेल्फ लाइफ 4 से 5 दिन होती है। तो आपको करने क्या है, आपको अपने 28 से 30 तारीख से ही अपने कॉन्टैक्ट बनाने शुरू कर देने हैं और एक दिन छोड़ के एक दिन बनाने हैं या फिर आप रेगुलर भी बना सकते हो अगर सक्षम हो तो। रेगुलर भी बना सकते हो, एक दिन छोड़ के भी बना सकते हो, ये आपके ऊपर टोटली निर्भर है। आपको जैसे इच्छा करे वैसे बना सकते हो। तो ऐसे बनाओगे तो जो 4 से 5 दिन आपके ओवरी के जो फ्लिपियन ट्यूब के अंदर जो स्पर्म वहाँ पे मौजूद रहेंगे उसको मरते मरते नया स्पर्म वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। वहाँ पे स्पर्म की कमी नहीं होगी, आपके मिल्क सेल्स की कमी नहीं होगी, जिससे कि आपको ये पछताना नहीं पड़ेगा कि मैंने तो उस समय कॉन्टैक्ट नहीं बनाया था, मेरे में तो सेल्स मौजूद नहीं है। जब एक सेल्स मरेंगे ऑलरेडी वहाँ पे एक सेल्स मौजूद रहेंगे, जिससे कि तुरंत आप जो है आपका अंडा रिलीज होगा, उसे वो फर्टिलाइज कर लेगा। नहीं तो यहाँ पे होता है क्या फ्रेंड्स कि महिलाएं पहले ही कॉन्टैक्ट बना लेती हैं, 1 से 2 दिन 3 दिन पहले बना लेती हैं, तो जो मिल्क सेल्स आपके अंदर डिपॉजिट है, तो जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं, जो मेल के सेल्स है वो धीरे धीरे 2 से 3 दिन के बाद मरना शुरू कर देते हैं। वो मरते मरते उनको 4 से 5 दिन हो जाता है। जैसे कि आप जो ताज़ा चीज होता है उसकी क्वालिटी क्वांटिटी मोडिलिटी बहुत मजबूत होती है, वहीं पे जो 4 से 5 दिन की रहेगी तो उसकी थोड़ा वीक रहेगी। तो आपको करने क्या है कि आपको पहले से ही इस चीज को मेंटेन करके रखने हैं, क्योंकि जब आप इस चीज को मेंटेन करोगे तो जो नया स्पर्म रहेगा वही आपके अंडे को फर्टिलाइज कर लेगा और जब एक बार अंडे को फर्टिलाइज कर लेगा तो वहां पे क्या होता है कि जब अंडा फर्टिलाइज होता है, अंडे का भेदन होता है, तो वहां पे अंडा अपने आप को सख्त बना लेता है। सख्त बनाने की वजह से उसको दूसरा जो स्पर्म है उसका भेदन नहीं कर पाते हैं, उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं और वो क्या होता है, केवल एक स्पर्म आपके अंडे को फर्टिलाइज करेगा, आपके अंडे का भेदन करेगा, सारे के सारे स्पर्म नहीं करेंगे। वहां पे जाते तो बहुत सारे स्पर्म है, लेकिन जिस स्पर्म की मोटिलिटी क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी रहेगी वही स्पर्म आपके अंडे को जो है फर्टिलाइज करेगा। तो आपको आपका जो ओवुलेशन का डेट निकल के आ रहा है वो 4 तारीख आ रहा है और आपको 28 से 30 दिन के बीच में ही रिलेशन मेंटेन करना शुरू कर देना है और आपको 6 से 7 8 कम से कम 10 तारीख तक करने हैं। कम से कम आपको 10 से 12 दिन कांटेक्ट में रहने हैं। यहाँ पे अगर आप 3 से 4 दिन भी रह लोगे तो ये आपके लिए काफी है, लेकिन आपको जैसे कि 30 को रह लिए, उसके बाद 1 2 को रह लिए, 3 4 को रह लिए, 5 6 को रह लिए, ऐसे अगर आप रहोगे तो इसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि फ्रेंड्स जब ओवुलेशन को आप ट्रैक कर लोगे, ओवुलेशन को समझ लोगे, तो आपको प्रेगनेंसी के चांस ऐसे ही हाई हो जाएंगे। अगर आपका ओवुलेशन अच्छे से हो रहा है, समय से हो रहा है, तो आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी फ्रेंड्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अपने ओवुलेशन को ट्रैक करिए, ओवुलेशन को समझिए, ओवुलेशन के समय आपको क्या क्या नहीं खाने चाहिए, क्या क्या खाने चाहिए, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाए हैं, उस वीडियो को देखिए, जिससे कि आपको एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो है हार्मोन है वो बिल्कुल एलएच हार्मोन है वो बिल्कुल पिक पे रहे और एलएच हार्मोन जब बढ़ता है तो ही आपको ओवुलेशन होता है। आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपको समझ में आए होंगे कि कब आपको कांटेक्ट में रहना है और कैसे रहना है, इस पे मेरे वीडियो है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।